राजधानी दिल्ली समेत आसपास के राज्य पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हालात काफी ज्यादा बिगड़ते दिख रहे हैं। इस बीच दिल्ली में सरकार ने कुछ समय के लिए स्कूल और कॉलेज बंद करवा दिए हैं। छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। सभी के मन में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ऑफिस भी बंद होंगे, यानी कोरोना काल जैसे वर्क फ्रॉम होम फिर से शुरू हो जाएगा। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के पार है। खराब विजिबिलिटी से हवाई और रेल सेवा पर भी असर पड़ रहा है। कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं तो ट्रेनों की रफ्तार भी कम विजिबिलिटी के कारण धीमी पड़ गई है। दिल्ली NCR में धुंध और प्रदूषण का डबल अटैक पड़ा है। प्रदूषण से राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। जहरीली हवा से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। दम घोटू हवा में सांस लेना काफी मुश्किल भरा हो रहा है। दिल्ली CM आतिशी ने बढ़ते प्रदूषण को मेडिकल इमरजेंसी बताया है। आतिशी ने यह ऐलान भी किया था कि दिल्ली में 19 नवंबर से 12वीं तक की सभी क्लास ऑनलाइन लगेंगी। अब तक 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी क्लासेस ऑनलाइन की गई थी। इसके अलावा गाजियाबाद और नोएडा प्रशासन ने प्रदूषण के कारण 12वीं तक की क्लासेस को सस्पेंड करने का आदेश दिया था। हालांकि पढ़ाई ऑनलाइन जारी है। प्रदूषण के चलते जो हालात इस समय बन रखे हैं, उसे देख दफ्तरों में जाने वाले कर्मचारियों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, वो है क्या अब कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसका जवाब दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम को लेकर सवाल किया गया तो गोपाल राय ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़कर फैसला लेंगे। वहीं ऑड इवन लागू करने को लेकर उन्होंने कहा था, हम अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो भी जरूरी कदम होगा उठाया जाएगा। प्रदूषण से सिर्फ खांसी जुकाम नहीं बल्कि ये दिल्ली के लोगों की औसत उम्र कम कर रहा है। ये बात इंडियन चेस्ट सोसाइटी के उत्तरी जोन के चेयरमैन डॉक्टर GC खिलनानी ने कही है। इंडियन चेस्ट सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि पिछले साल अक्टूबर में शिकागो में हुए एक शोध के अनुसार प्रदूषण के कारण दिल्ली में जन्मे और पले बड़े लोगों की औसत उम्र 11.9 वर्ष उम्र कम हो जाती है। वहीं देश में औसत उम्र 5.3 वर्ष कम हो जाती है। ये बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण बढ़ने पर PM 2.5 फेफड़े के निचले हिस्से तक चला जाता है। इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। प्रदूषण फेफड़े का कैंसर का कारण भी बन रहा है। फेफड़े के कैंसर से पीड़ित करीब 40% मरीज ऐसे होते हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं। प्रदूषण बढ़ने पर अल्ट्रा फाइन पार्टिकल की निगरानी नहीं होती। वहीं दिल्ली NCR में ठंड की बात करें तो दिल्ली NCR में पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। हालांकि स्मॉग छटने और कोहरे से भी राहत रहने से गुरुवार की एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी गिरावट हुई है। एक्सपर्ट्स की माने तो इससे प्रदूषण के लेवल में सुधार हुआ है। लोगों ने भी पिछले दिनों के मुकाबले ज्यादा साफ हवा में सांस ली है।